पहलगाम आतंकी अटैक का असर अब मध्य प्रदेश में भी दिखने लगा, जहां अमरनाथ यात्रियों ने अपनी सुरक्षा और आतंकियों से सामना करने के लिए सरकार से हथियार मांगे। बीजेपी ने अमरनाथ यात्रियों पर नजर उठाने वाले आतंकी देश को खत्म करने की बात कही है। देखिए भोपाल से हमारी खास रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी अटैक का असर, अमरनाथ यात्रियों ने सरकार से मांगे हथियार, आतंकियों का सामना करने के लिए यात्री तैयार, यात्रा के दौरान अपनी सुरक्षा के लिए मांगे हथियार। बीजेपी ने देश से आतंक को खत्म करने की कही बात। अमरनाथ यात्रा जून में निकलेगी, जिसके लिए अभी से राजधानी में रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। रंग महल के लिए जम्मू एंड कश्मीर बैंक में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। रजिस्ट्रेशन के लिए भोपाल के साथ दूसरे जिलों से भी लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद अब अमरनाथ यात्रियों ने यात्रा के दौरान अपनी सुरक्षा के लिए सरकार से हथियार मांगे। यात्रियों ने कहा है कि आतंकियों का सामना करने के लिए तैयार है। यात्रा नहीं रुकेगी, कोई भी यात्रा को रद्द नहीं करेगा। प्रदेश नहीं, देश भर से बड़ी संख्या में यात्री पहुँचेंगे। जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम सामने आया, उसके बाद मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर से जो पर्यटक हैं, जो कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर या कश्मीर के किसी इलाके में जाने वाले थे, उन्होंने अपनी बुकिंग को कैंसिल करा है। राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल के में इस समय रोशनपुरे चौराहे से आगे जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, और ये बैंक इसलिए महत्वपूर्ण है राजधानी भोपाल के लिहाज से क्योंकि भोपाल से जितने भी यात्री अमरनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं, अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं, उनको यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए, हालांकि रजिस्ट्रेशन 1 घंटे बाद यहाँ पर बैंक के अंदर शुरू होगा, लेकिन उससे पहले जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। सरकार को ऐसा करना चाहिए कि वहाँ जो यात्री आते हैं उनको सबको हथियार देना चाहिए, और आते में भले आप जमा करवाओ। क्यों हथियार को देना चाहिए? अपनी सुरक्षा के लिए हथियार सरकार से मांग की जा रही है कि उनको हथियार दिए जाए, क्योंकि आप भी यात्रा पे जा रहे हैं। हाँ, हथियार देना जरूरी है, क्योंकि आतंकवाद को हथियार से खत्म कर सकते हैं, और आतंकवादियों के लिए निडर रहना जरूरी है। और अभी तो मोदी जी पे इतना भरोसा है कि वो कुछ एक्शन लेंगे आतंकवाद के प्रति। एक तरफ पहलगाम आतंकी अटैक पर अमरनाथ यात्री सुरक्षा के मद्देनजर हथियार मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस आतंकी अटैक का असर पर्यटन के लिहाज से भी पड़ा है। जम्मू कश्मीर और श्रीनगर जाने वाले यात्रियों ने अपना प्लान बदल दिया है। 50,000 से लेकर 5 लाख तक के टूर कैंसिल किए गए। जम्मू कश्मीर और श्रीनगर जाने वालों की संख्या में एक दिन में ही काफी कमी आई। अमरनाथ यात्री की बात करें तो हर दिन भोपाल में 200 लोग अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, लेकिन आतंकी अटैक के बाद इस संख्या में 25% की कमी आई है। यात्रा जून में शुरू होगी। पहलगाम आतंकी अटैक के बाद अमरनाथ यात्रियों की हथियार वाली मांग को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि पहलगाम अमरनाथ यात्रा का केंद्र बिंदु है। यात्रा के दौरान सरकार यात्रियों को पूरी सुरक्षा देगी। सरकार सुरक्षा को लेकर फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि अमरनाथ की यात्रा पर किसी ने आंख उठाई तो उस आतंकवादी देश को नष्ट कर दिया जाएगा। पहलगाम अमरनाथ यात्रा का केंद्र बिंदु है, वहां से यात्रा होती है, पर सरकार पूरी सेफ्टी करेगी और जब सरकार इस पर निर्णय लेगी, लेकिन हर नागरिक की सुरक्षा करना सरकार की ड्यूटी है, है और करेंगे। चिंता की कोई बात नहीं है। अमरनाथ यात्रा ठाठ से होगी। देखते हैं किसकी माँ ने कितना दूध पिलाया है। अमरनाथ की यात्रा की तरफ अगर किसी ने आंख उठाई तो देश समूल नष्ट कर देंगे। ध्यान रखना, जिस देश में आतंकवाद पैदा हुआ है ना, समूल देश को नष्ट कर देंगे, ये ध्यान रखिए। आतंकी अटैक को लेकर देश के लोगों में गुस्सा है। हर तरफ से आतंकियों को जड़ से खत्म करने की मांग उठ रही है, फिर सर्जिकल स्ट्राइक करने की मांग की जा रही है। इस समय पूरा देश बदला चाहता है। जो लोग हैं उनके अंदर थोड़ा डर है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि वो यात्रा को नहीं रोकेंगे, यात्रा जारी रहेगी। और यही कारण है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग जो है यहाँ पे भोपाल से जो फॉर्म लेके आए हैं, जो रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं, वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। ये संख्या 10 बजे के बाद बढ़ेगी, लेकिन जो डाटा कल का सामने आया, एक दिन में 200 लोग का रजिस्ट्रेशन होता, लेकिन 150 यानी 25% जो है वो गिरावट आई है। इसमें कहीं ना कहीं अंदर दहशत है, लेकिन अधिकांश लोगों का ये कहना है कि वो अपनी यात्रा को नहीं रोकेंगे, और उन्होंने सरकार से हथियार की मांग की है ताकि वो निहत्थे वहाँ पर नहीं जाए। यदि उनका सामना होता है तो वो भी इसका जवाबी जो है जवाबी हमला वो भी कर सके। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि उनका ये भरोसा है कि सुरक्षाकर्मी वहाँ पर तैनात है, ऐसे में हथियार की उनको कोई ज़रूरत नहीं। कैमरामैन सेलन के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल।